हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 10 सर्किल्स हम कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी अपन ने। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। देखो प्रूव करना है टेंजेंट्स ड्रॉन, जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक सर्किल की बात कर रहे हैं, अपने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया पहले। ये कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। जो आपका डायमीटर होगा, मान लो इस सर्किल का क्या आपका डायमीटर है, तो ये कह रहा है कि जो टेंजेंट ड्रॉन होंगे एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल। जो सर्किल के डायमीटर पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। एक टेंजेंट आपका हो गया पी क्यू टेंजेंट बोल दिया मैंने, एक टेंजेंट बोल दिया आपका एक्स वाई। तो आपको जो टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने पी क्यू एंड एक्स वाई, दो टेंजेंट है जो सर्किल के डायमीटर पे बनाए मैंने, ठीक है। अगर आर पैरेलल, जो दोनों क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। देखो तो अगर ये प्रूव करना चाहूँ सिंपल, देखो तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा आपका। ये जब ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 बनेगा और आपका ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 90। नाम देते हैं इसका ए ओ बी। आया समझ में। अब यहां से बात करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, देखो सॉल्यूशन करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। तो यहां से एक बात कह सकता हूं मैं, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स बी ओ इज इक्वल टू एंगल वाई बी ओ इज इक्वल टू 90। बोलो सारे क्या है आपके 90 हैं। सारे एंगल इक्वल मिलेंगे आपके। ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी क्या आएगा आपका 90। ऑल एंगल्स क्या है आपके 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है, गिवन दैट में आएगा आपका। टू प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। प्रूव करना है आपको पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एक्स वाई के। तो प्रूफ कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो अपन हम जानते हैं वी नो दैट। देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, देखिए किसी भी लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं बोलूं यहां से, अगर मैं नाम देता हूं मैं एंगल 1 2 बोल दो, चाहे 1 2 3 4 एंगल बोल सकते हैं अपन। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दिया मैंने इसको। तो यहां से बोल सकता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ईच 90 क्या है, दोनों 90 से दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है आपके ईच 90, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और अगर मैं एंगल 1 और 3 को ध्यान से देखें अपन, तो एंगल 1 आपका ये वाला आएगा और एंगल 3 आपका ये वाला आएगा। दोनों क्या आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या आपके ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and which are possible only when lines are parallel। भाई एंगल इक्वल कब होते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी पॉसिबल होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। जब एंगल इक्वल गिवन है मतलब लाइन क्या होंगी आपकी पैरेलल। क्या बोल देंगे यहाँ पे, सो एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था कि जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल आएगा आपके एक्स वाई के। कर सकते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 5 कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये मैं सर्किल मान लो, ये सर्किल है आपका, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन। ये मान लिया मैंने एक सर्किल है, तो ये मान लिया टेंजेंट आपकी एक, ये क्या आपकी टेंजेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है आपका प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर कुछ आप कैसे आएगा परपेंडिकुलर आपका, ये आपका सेंटर होगा परपेंडिकुलर, ये तो आएगा आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसमें जो परपेंडिकुलर पड़ेगा टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर होगा कहां से पास करेगा आपका, सेंटर से पास करेगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए तो ये मैं यहां से बोल दूं, मैं आपको बोलता हूं ना, ये सेंटर आपका ओ हो गया, ये आपका मैंने ए बोल दिया, आपका बी बोल दिया। तो आपका ए बी एक टेंजेंट है गिवन के, आपका ए बी इज ए टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा सेंटर से एंगल कितना बनता है आपका 90 डिग्री।
बनता है। आपको प्रूव ये करना है कि जो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर ऑलवेज एंगल कितना बनाता है आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये बताना है आपको कि जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका, जो लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी। परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। देखो ये प्रूव करने के लिए सिंपल मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। इसमें मान लेते हैं कि एक कोई और पॉइंट है, पी पॉइंट मान लिया मैंने। यहाँ से पहली बात तो मैं बोलूँगा क्या बोल सकता हूँ मैं कि जो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। मैंने मान लिया एक पॉइंट मान लिया पी, लेट क्या बोल देंगे, लेट परपेंडिकुलर passes through P। मान लिया मैंने परपेंडिकुलर किससे पास कर रहा है, P से पास कर रहा है। परपेंडिकुलर passes through P। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल PAB है ना वो भी क्या होगा आपका 90 डिग्री। ये तो मतलब हुआ इसका। भैया मैंने सबसे पहले मान लिया मैंने कि एक पॉइंट P है, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर P पॉइंट से पास हो रहा है, एंगल PAB कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। बट हम जानते हैं एंगल OAB कितना आपका 90 डिग्री। एंगल OAB क्या है 90 डिग्री। सो एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है, O पॉइंट पे बन रहा है। मैंने माना क्या P पॉइंट मानना है। क्यों, क्योंकि बोल सकता हूं मैं एंगल OAB इज नॉट इक्वल टू एंगल PAB। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल नहीं है। अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं बोल सकते हैं 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये आपका एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा। सो क्या बोल देंगे, सिंपल यहाँ से क्या बोलेंगे, देखो 90 डिग्री एंगल ये नहीं है। 90 डिग्री एंगल कौन सा आएगा आपका OAB, ये वाला आपका एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। OAB वाला एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स सो एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर passes through O। कहाँ से पास होगा आपका O पॉइंट से पास होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा O से। क्यों, क्योंकि एंगल कहाँ पे बन रहा है आपका 90 डिग्री। जब O से लाइन पास होती है तभी एंगल कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। सॉल्यूशन इसमें यही आएगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ मैंने माना एक पॉइंट P मान लिया कि मान लो कि लेट कर लेते हैं अपन कि पॉइंट P है तो परपेंडिकुलर पॉइंट P से पास हो रहा है। मैंने मान लिया कि लेट परपेंडिकुलर पासेस थ्रू पॉइंट P। अगर परपेंडिकुलर पॉइंट P से पास हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, PAB एंगल भी क्या होगा आपका 90 डिग्री। बट हम जानते हैं जो सेंटर जो रेडियस बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री बनाता है। तो OAB आपका 90 ऑलरेडी गिवन है, और बाय अजम्पशन जो मानना है मैंने उससे क्या हो गया आपका एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से देख के लग रहा है साफ साफ कि एंगल OAB और PAB दोनों इक्वल नहीं है। दोनों क्या नहीं आपके इक्वल नहीं, दोनों एंगल इक्वल नहीं है, मतलब एंगल OAB कितना है 90 डिग्री। जब OAB 90 डिग्री होगा तो जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ से पास होगा, O पॉइंट से पास होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल। परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा आपका OAB। तो परपेंडिकुलर पास कहाँ से होगा, B पॉइंट से पास होगा। कर सकते हैं, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। टेंजेंट की लेंथ बतानी है। देखो ये आपका एक सर्किल है, या पहले द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। आपका एक पॉइंट मान लिया मैंने, ये आपका पॉइंट है ए पॉइंट। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये आपका टेंजेंट है फ्रॉम द सेंटर, जो पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। सेंटर से कितना आपका ये 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है आपका सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। कितना आपका ये 4 सेंटीमीटर है। आपको बताना है फाइंड दी रेडियस। क्या बताना आपको, रेडियस। निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना आपका आएगा 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे अपन यहाँ से OA का स्क्वायर, यहाँ पॉइंट B मान लेते हैं अपन। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका OB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। कर सकते हैं यहाँ से, आपको R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कर सकते हैं भी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 16, 25 माइनस 16 क्या आएगा 9, 9 का रूट क्या आएगा आपका 3। तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा इसका 3। सोल्व करना है अपने आप, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं मैं। ये कह रहा है टू कोसेंट्रिक सर्किल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो कोसेंट्रिक
इसमें बोला कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक सर्किल मीन्स वो सारे सर्किल्स जिसका सेंटर सेम होता है, जितने भी सर्किल बनेंगे अगर उनका सेंटर सेम मिलेगा, सेंटर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो क्या बोल देंगे वो क्या है, कोसेंट्रिक सर्किल है। देखिए तो यहाँ की बात करता हूँ मैं, दो सर्किल बनाने हैं, एक सर्किल मान लिया मैंने ये और एक सर्किल मान लिया मैंने ये, दो सर्किल है आपके, कोसेंट्रिक सर्किल है। क्या है ये, कोसेंट्रिक सर्किल है। तो सेंटर दोनों का क्या बनेगा आपका, दोनों का सेंटर क्या बोल दिया मैंने, ओ, दोनों का सेंटर क्या है आपका, ओ है। देखिए आगे देखिए, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस बोल दो 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस बोल दिया मैंने 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले का रेडियस बोल दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। गिवन है अपना कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर बोल दिया मैंने, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर बोल दिया। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ बतानी है ऑफ द चोर, जो कोड बनेगी उसकी लेंथ बतानी है, ऑफ लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल की जो कोड बनेगी उसकी लेंथ बतानी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ये कह रहा है कि कोड बनेगी कुछ ऐसे, देखिए इस वे में, इस वे में कोड बनेगी, नाम देते हैं ए बी, एक कोड बनी आपकी ए बी जो स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए निकलेगी। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। देखे तो अगर मैं स्मॉलर सर्किल की बात करता हूँ तो स्मॉलर सर्किल क्या होगा, टेंजेंट बन गया आपका, ये किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है तो क्या बनेगा आपका, टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट की बात करता हूँ तो एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। तो आपको लेंथ बतानी है ए बी की, क्या करना है आपको, ए बी की लेंथ बतानी है। देखो अगर मैं ए बी की लेंथ की बात करता हूँ मैं, तो इनको ज्वाइन कर लूँ पहले मैंने ओ को ए से ज्वाइन कर लिया और ओ को बी से ज्वाइन कर लिया। देखो ये कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, बड़े वाले सर्किल का क्या है ये रेडियस, तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ये 5 सेंटीमीटर आएगा और ये कितना आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। बोलो क्यों, क्योंकि ये क्या आपका रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। अब अगर ट्राइंगल की बात करता हूँ, पॉइंट मान लिया मैंने पी। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल OPA, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो मुझे क्या करना है, मुझे AB की लेंथ बतानी है, और AB की लेंथ बताने के लिए मुझे अगर AP की लेंथ मिल जाए और BP की लेंथ मिल जाए तो बता सकते हैं अपन। देखो AP की लेंथ कहाँ से निकल सकती है, इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल OPA ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, तो हाइपोटेनस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर क्या आपका 3 है, तो बेस निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से PA निकाल लेंगे और यहाँ से बात करेंगे तो अपन देखो हाइपोटेनस 5 है, ये 3 है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा। तो अपन PA निकालेंगे, PB निकालेंगे, दोनों निकाल के क्या करते हैं अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OPA की बात करता हूँ मैं, क्या लिखेंगे अपन यहाँ से, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। बोलो ये लिखेंगे अपन, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और AP अपन ऐसे कैसे रख लेंगे, बोलो इस इधर आएगा, ये 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, इसको इधर ले आओ कितना होगा माइनस में 9 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका AP का स्क्वायर। यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बोलो आएगी नहीं आएगी, 25 माइनस 9 क्या आएगा 16, तो प्लस माइनस रूट 16 आएगा आपका, और वैल्यू क्या आएगी AP की वैल्यू 4 आएगी। देखो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। सेम क्या करेंगे अपन इन ट्रायंगल, देखो चाहे तो हम देख सकते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है इसमें भी, और ये 3 इसमें भी 3 है, तो ये भी क्या आएगा आपकी 4। अदरवाइज अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, अब की बार बोलेंगे अपन इन ट्रायंगल OPB। अगर मैं ट्रायंगल OPB की बात करता हूँ, वही 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इक्वल टू क्या आएगा आपका 16, इसका रूट बनेगा क्या बनेगा आपका 4 ही आएगी 4 ही आएगी। AB क्या होगी आपकी, AB इज इक्वल टू AP प्लस में PB। AP कितना है 4, ये कितनी है 4, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 मैं करवा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।